दे रे रे ना रे ना आ रे दे ना रे ना रे ना रे ना दे रे रे और शाम को ठीक 4 बजे आना है। आनंद महाराज जी कहाँ है? मंच पे उपस्थित होंगे।
ग्रहण करेंगे, इसके बाद ही जाएंगे। और शाम को ठीक 4 बजे सभी माताएं बहनें उपस्थित हों। जय जय श्री राधे। दिनेश जायसवाल नाम गुरुर्नाम नामातिक पड़श्यत्य श्रेयस्कार्यो गृह्यात्य ज्येष्ठापत्र कलत्रयो। आत्मनाम भागवत में आया है कि अपना नाम नहीं लेना चाहिए, अपना नाम नहीं लेना चाहिए, खुद से अपना नाम नहीं लेना चाहिए। गुरुर नाम, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, उनका जो मुख्य नाम है उस नाम से संबोधन नहीं करना चाहिए। आत्मनाम गुरुर नाम नामाति कृपणश्च, जो कृपण है कंजूस होता है उसका भी नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा भागवत में उल्लेख हुआ है। कहीं भी जो है यज्ञ होता है तो सबसे पहले हम सभी जो है अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि बिन गुरु के कृपा से कोई कार्य संभव नहीं होता है। क्योंकि बाबा तुलसीदास ने भी गुरु की वंदना की है। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम ओ सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम ओ सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम ओ। विषयों में मन को लगाया, पालनहार को दिल से भुलाया। क्यों विषयों में मन को लगाया, पालनहार को दिल से भुलाया। क्यों विषयों में मन को लगाया, पालनहार को दिल से भुलाया। क्यों विषयों में मन से लगाया, पालनहार को दिल से भुलाया। क्यों विषयों में मन को लगाया, पालनहार को दिल से भुलाया। क्यों विषयों में मन को लगाया, पालनहार को दिल से भुलाया। जीवन में तेरे ना रोल, सीताराम बिहारी भजले सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। गया है भ से भक्ति होता है, ग से ज्ञान होता है, व से वैराग्य और त से त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग जिसमें समाहित होते हैं वही भागवत है। भागवत महापुराण ऐसा संस्करण है जिसके घर में अगर यह विराजमान है तो उसके घर में कलयुग का वास नहीं हो सकता है। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि भागवत मैं ही हूँ। साक्षात परमात्मा स्वयं भागवत के रूप में अवतरित हुए हैं। क्योंकि श्याम तुमसे मिलने का
सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। मोहन तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। मोहन तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। शाम तुमसे मिलने का राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए कब्र है। बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुमको बातों पे चलना पड़ेगा। मन भी दिया है और धन भी भगवान ही देने वाले हैं। तो भगवान के चरण में यथा सामर्थ्य जिसका जो भी हो, भगवान के यज्ञ में सब कुछ दान करना चाहिए। क्योंकि जब यह शरीर जाने लगता है ना, तो वह पश्चाताप करता है। कुछ लोग ऐसे हैं ना, जीवन में कभी दान धर्म नहीं किए, मरणासन्न स्थिति होती है तो कहते हैं कि जीव घबराने लगता है। क्यों घबराता है? क्योंकि उसको अपने जीवन में किए हुए कुकर्म का याद आता है कि हमने जीवन में कुछ भी न पूजा किया, न दान किया, न धर्म किया, न यज्ञ किया, न संतों की सेवा की, केवल पेट भरने में ही पड़े रह गए। तब उस समय कुछ होने वाला नहीं है। गाड़ी चलने लगी है अमर को, तुमने टिकट न लिया तो मैं कह, गाड़ी चलने लगी है अमर धाम को। आप भागवत का श्रवण करेंगे, आपकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान नारायण की कृपा से जरूर होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। फिर आगे बता रहे हैं फल के रूप में भागवत महापुराण। निगम कल्पोतर गलितम फलम
सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। फल रूप में ऐसा फल, भागवत रूपी फल जिसमें गुठली नहीं है, कहीं से भी इसका रस लीजिए, इसमें सब मलाई ही मलाई है। ऐसी कथा, इसमें गुठली नहीं है। जो भगवान की कथा को तन मन लगा करके, मन को स्थिर करके भगवान की कथा को सुनता है, उसको निश्चित रूप से उसको फल प्रदान करते हैं। ऐसा फल जो कि मीठा है, मधुर है। फिर आगे बतला रहे हैं तरण रूप में। तरण कैसे है भागवत हमारी? तरण रूप में भागवत कैसे है? जो भव सागर को पार कर दे। जो भागवत की शरण में आता है, भगवान उसको भव सागर से पार कर देते हैं। भविता को बेटा ठोकर लगा रहा है, कलयुग में कैसे उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग में कैसे उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। सीता पहले एक रावण और एक सीता, गली में रावण सीता चुरा रहा है, गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग में कैसी उल्टी, कलयुग में कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुग के प्रभाव से धर्म कोई करना नहीं चाहता है। माता पिता के आदेश का पालन नहीं होगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होगा। कलयुग का प्रभाव पृथ्वी पर बढ़ता जा रहा है। नारद जी को बड़ी चिंता हुई, बड़े शोक भाव में बैठे थे। प्रयाग, पुष्कर, काशी, गोदावरी हर जगह भ्रमण किए। देखते हैं अधर्म का बोलबाला कलयुग चारों तरफ से व्याप्त हो गया है। फिर वहां से घूमते घूमते नारद जी कहाँ पे आते हैं? यमुना जी के तट पर। तो यमुना जी के तट पर जब नारद जी पहुंचते हैं तो देखते क्या है, एक सुंदर स्त्री वहां पे बैठी हुई है और उनके बगल में दो अचेत अवस्था में दो पुरुष बैठे हुए हैं। उनको होश नहीं है, बेहोशी अवस्था में बैठे हुए हैं और कुछ स्त्रियां वहां पंखा कर रही हैं। नारद जी ऐसा देख रहे हैं। नारद जी को देख करके वह स्त्री कहती है कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशयः दर्शनं तो लोकस्य सर्वदा घहरं परम। युवती ने कहा कि हे ऋषि मुनि, आप रुकिए, एक क्षण रुकिए और हमारे शोक को दूर करिए। नारद जी ने कहा कि क्या बात है? कहे कि क्या बतलाओ? कलयुग के प्रभाव से मेरे ये दो पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य है ना, ये अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। कष्ट को दूर करने वाला होता है, हमने यह सुना है। तो सो हमारे कष्ट को दूर करिए। हमारा कष्ट है कि मैं माता हो करके
युवक बनी हुई हूँ और मेरे 2 पुत्र हैं जो बूढ़े हुए हैं, अचेत अवस्था में पड़े हैं। यह कैसी विपरीतता है? कृपा करके हमारे इस शोक को दूर करिए। अहम भक्तिरितिं ख्याता इमं मे तनयो मतो। कलियुग की विशेषता है नाम, नाम संकीर्तन।